नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम एक आम मुद्दा जो इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है उस पर अपने विचार साझा करेंगे आप लोगों के साथ कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो घरेलू गैस है, LPG सिलेंडर जो हर घर की रसोई में यूज हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी उपापोह की स्थिति है देश के अंदर। मौजूदा इजराइल, ईरान और अमेरिका के संकट की वजह से ये एक स्थिति पैदा हुई है। तो इसमें सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है और क्या इस संकट के समय में विपक्ष का, सरकार का और आम जनता का क्या कर्तव्य बनना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि जो घरेलू गैस को लेके एक जनता के अंदर उपापोह की स्थिति है कि गैस ख़त्म हो गई है, गैस का संकट है। तो उसको लेकर सरकार के अपने दावे हैं कि भाई ऐसी कोई स्थिति नहीं है, स्टॉक प्रॉपर है, जैसे कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है। और दूसरी तरफ से एक विपक्ष का नज़रिया है जो कहता है कि गैस ख़त्म हो गई है, लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, इतनी लंबी कतारें लगी हैं। तो हम आज बात करेंगे वास्तविक स्थिति पर। अगर वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो भारत के अंदर क्या है, एक तो भ्रम की स्थिति, दूसरा काला बाजारी, ये दोनों ही बड़ी विकट समस्याएं हैं। जैसे ही कोई खबर आई कि गैस की किल्लत हो सकती है तो जो आम लोग हैं वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कि कल को उनको कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने स्टोरेज के लिए भी जो है सिलेंडरों को बुक करना, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा स्थिति है। ये एक सच्चाई है। और दूसरी स्थिति, अगर हम सरकार का दावा करें कि भाई कोई किल्लत नहीं है, तो ये भी सर्वथा झूठ है। किल्लत है, सरकार को भी इस चीज़ को मानना चाहिए। अब वो किल्लत सप्लाई की वजह से है, काला बाजारी की वजह से है या लोगों के भ्रम की स्थिति की वजह से है, वो अलग मुद्दा हो सकता है। पर सरकार का ये कहना कि कोई समस्या नहीं है, ये सर्वथा झूठ है। और विपक्ष का ये कहना कि बिल्कुल ही गैस नहीं मिल रही है लोगों को, ये भी झूठ है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर सरकार ये कहती है कि कोई किल्लत नहीं है तो उसको इस तरह के आदेश क्यों जारी करने पड़े कि भाई जो रेस्टोरेंटों को और जो इस तरह के जो संस्थान हैं, चाहे वो संसद की कैंटीन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कैंटीनें हैं, उनके अंदर जो है भाई जो गर्म नाश्ता है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ चाय कॉफ़ी मिलेंगी। तो इस तरह के सरकारी आदेश जारी हुए हैं। तो वो क्यों हुए फिर? अगर सरकार का ये कहना सही है कि कोई किल्लत नहीं है तो इस तरह के आदेश क्यों जारी हुए? और दूसरा, जो विपक्ष ये कह रहा है कि बिल्कुल ही देश बर्बाद हो गया है, तो ऐसी भी कोई स्थिति आम जनता के अंदर नहीं है, क्योंकि लोगों के घर चल रहे हैं, गैस मिल रही है। हाँ, ये एक सच्चाई है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जो स्टॉकिस्ट हैं, जो काला बाजारी व्यापारी हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। कल यूपी में एक उन्नाव के अंदर एक जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता था, उसके घर से 55 सिलेंडरों को भरा हुआ और 20 से 25 खाली सिलेंडर बरामद किए। तो विपदा में, आपदा में अवसर जो था, उसके लिए भारत के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि इन स्थितियों को विकट कर रहे हैं। पर अब इस पे बात आती है कि हम क्या करें, सरकार क्या करे, विपक्ष क्या करे। सबसे पहले तो विपक्ष भी जो है वो कोई विदेशी नहीं है, विपक्ष भी इसी देश का है। तो उसको भी स्थिति को समझना चाहिए कि आपदा के अंदर देश के काम आना चाहिए, जनता की तकलीफ़ों को कम करने में योगदान देना चाहिए और उनको उपापोह की स्थिति को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। पर सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं और हमारे देश के अंदर व्यक्ति जो है, जो राजनीति में है, वो अपने राजनीतिक हितों से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई है। दूसरा, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार की जिम्मेवारी है कि वो ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि काला बाजारी है, पैनिक है। काला बाजारी है तो क्यों है, उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? वो सरकार की है। तो सरकार कोई बहाना ना ढूंढे, सरकार अपनी जिम्मेवारी का वहन करे। और अगर पैनिक है तो मान लो पैनिक है, भाई मेरे घर में 3 सिलेंडर हैं, मान लिया है, नहीं असलियत में मान लिया कि भाई 3 सिलेंडर हैं, जैसे हरदीप पुरी कह रहे हैं, तो 3 सिलेंडर हैं। अगर दिक्कत ही नहीं है तो तीनों की तीनों भर के रख दो। तो मैं कोई अनाज की टंकी में तो गैस भर नहीं सकता। तो सरकार से भी निवेदन है कि वो उस मामले की गंभीरता को समझे
मुद्दों को डाइवर्ट ना करे और जनता के बीच में खड़ा होकर जनता के साथ नज़र आना चाहिए। लेकिन जो उससे भी बड़ी जो समस्या है वो है आम जनता के भ्रम और पैनिक की। तो आम जनता का भी एक भारत की अगर परंपरा को देखा जाए तो भारतीय नागरिक संकट के समय देश के साथ रहता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। अगर हमारे इतिहास की बात करें तो देवताओं की विजय के लिए यहाँ दधीचि जैसे ऋषि पैदा हुए जिन्होंने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। तो युद्ध काल परिस्थिति के अनुसार भामाशाह ने अपना धन दान कर दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने अपना परिवार दान कर दिया था, और आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर आम जनता ने अपने गहने मंगलसूत्र तक देश के लिए संकट को देखते हुए दान कर दिए थे। आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारत जो है लगभग 70% गाँव में रहता है। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमें लग रहा है कि इस चीज़ की कालाबाजारी हो रही है, इस चीज़ का संकट आ रहा है, तो संकट के समय में उस चीज़ का यूज कम करें, पैनिक क्रिएट ना करें। जो लोग वैकल्पिक ईंधन के स्रोत यूज कर सकते हैं, जैसे शहरों में लोग ओवन हैं या आपके माइक्रोवेव हैं, या आपके जो गाँव के लोग अपना चूल्हा है या बाकी चीज़ों से जो भी ऊर्जा को बचा सकते हैं, तो उसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा जो है, और देश के तौर पर भी, नागरिक के तौर पर भी, सरकार के तौर पर भी हमारी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने। सिर्फ नारे दे देने से, रैलियां कर देने से आत्मनिर्भरता नहीं आती है। उसके लिए एक जन जागरण होना चाहिए कि हम ऐसी ऊर्जा पे डिपेंडेंट ही क्यों हैं, सरकार ने ऐसी ऊर्जा पे डिपेंडेंसी क्यों बढ़ाई जो विदेशों से आयातित थी, जो किसी भी परिस्थिति में संकट का कारण बन सकती है। तो सरकारों को भी आगे के लिए पॉलिसी बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है, जो सुविधाएं हैं, वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से होती हैं। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो ज़रूरी नहीं है सबके लिए अच्छी हो। यूनिवर्सल कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, यूनिवर्सल कोई चीज़ बुरी नहीं होती। तो सरकारों को भी दूरदृष्टिता दिखाते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।